शहजाद, तुम उसे लेकर फौरन सिटी मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचो। देखा है ना, पता है ना कहाँ पे है? हाँ, बस जल्दी पहुंचो, मैं भी आ रही हूँ। तुम परेशान ना हो, अल्लाह करम करेगा। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। भाई ने भाई का पेट फाड़ दिया, बच जाएगा। ये सवालों का नहीं, दुआओं के वक्त है। वही तो कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ। अच्छा बस बस, इतनी जोर से नहीं रोते, तुम तो इतनी बहादुर हो। हाँ, क्या हो गया शहजाद? बस सॉरी, पता नहीं क्यों। मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक नहीं है। ठीक हो जाएगा वो, मैं हूं ना, मैं सारे अरेंजमेंट्स करती हैं, विल बी फाइन। मेरा ड्राइवर नीचे खड़ा है, घर जाना है उसके साथ है। देखो सारे दामन पे खून के छींटे पड़े। यूं लग रहा है कि हिलमन नहीं, मैं जख्मी हूँ, ये उसका नहीं मेरा। वक्त लगता है, सब जख्म भर जाते हैं। विल बी फाइन, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। चल बस, घर जाना है, चलो। इतनी तेज हवा चल रही, चलो अंदर आ जाओ। वाहेगुरु, वाहेगुरु, इज्जत रख लेना, बेटी की इज्जत का मामला। अगर वो बदमाश बच गया तो सारी जिंदगी बेटी के सामने शर्मिंदा रहूंगा। मुझे और शर्मिंदा मत कर गुरु जी, इज्जत रख लेना गुरु। वाहेगुरु, वाहेगुरु। रहम कर मेरे मालिक, रहम, बचा ले जरसांगा के हिलमत को, रहम कर, रहम कर, मैडम, हमारा बंदा अंदर ऑपरेशन में, खर्चा बताओ कितना आएगा? क्या नाम है पेशेंट का? इरमान खान। क्या प्रॉब्लम है? किस चीज का ऑपरेशन है? सर्जन कौन है? ये भी सवाल जवाब हमसे मत करो, हमको सीधा सीधा खर्चा बताओ। क्या हुआ अबुल खान? इसको ऑपरेशन का खर्चा देना है, लेकिन इसको तो किसी चीज का पता ही नहीं है। इतना यहाँ किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ डॉक्टर्स को मालूम है। देखिए आप इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, सबको पता चल जाएगा। मैंने इतनी मुश्किलों से पुलिस केस को सिंपल सा केस बनवाया है, और ये चार्जेस वगैरह हम लोग बाद में देख लेंगे। फिलहाल आप यहाँ से जाएं और चुप रहें, किसी से बात ना करें। ये लो, जो करना है खुद करो। इन बेचारों को कुछ नहीं पता, लेकिन FIR ना कराने से कोई इश्यू तो नहीं होगा ना? नहीं शहजाद, ये सब बातें बाद में सोचने की है। इस वक्त हम FIR पुलिस के चक्कर में पड़ते हैं ना, तो हिलमन ऑपरेशन थिएटर में नहीं होता, कहीं और होता। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी सब, डोंट वरी। चलो
ही स्टेबल है। थैंक गॉड। क्या बात है, कुछ हमें भी तो पता चले क्या हुआ। हेलमंद बच गया है हाजी साहब। पेशेंट कुछ ही देर में रूम में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 2 हफ्ते तक अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। कहाँ रहेगा? मेरा मतलब है यहीं रहेगा अस्पताल में। अरे नहीं, 2 नहीं, आप 3 हफ्ते इसको रखो, बस हमारा आदमी ठीक कर दो। कितना टांका लगा उसे? कोई हिसाब नहीं है, पिछले 4 घंटे से हम दर्जियों की तरह सी रहे हैं उसको, लेकिन खतरे से बाहर है। जब तक हमें तसल्ली नहीं हो जाती उस वक्त तक हम चाहते हैं कि वो यहीं रहे। बस हमारा आदमी ठीक होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। कुछ पता चला? किसी को कुछ नहीं मालूम क्या यूं से किस अस्पताल लेकर गए। अल्लाह जाने बचा भी है या रास्ते में पूरा हो गया। शहर कितनी दूर है? 4-5 घंटे। अगर रास्ते में पूरा हो गया होता तो हाजी रात को इसको वापस लेके आ जाता। 12 घंटे से ज्यादा हो गए। इसका मतलब है कि वह अस्पताल में और जिंदा भी है। क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, अल्लाह करे बच जाए। सारा गांव एक ही बात कर रहे कि हिकमत ने भाई पर हमला किया और अब जरगे वाले भी पूर्तियां दिखा रहे हैं। कैसी पूर्तियां? यही क्या अगर इल्मान को कुछ हुआ तो हिकमत को उसका जवाब देना होगा, और अगर इल्मान बच गया तो उसके वक्त पे जरगा होगा। सारी तबाही मेरी जल्दबाजी से आई है। सब्र कर जाती थोड़ा दिन। तीन 4 घंटों तक इन्हें होश आ जाएगा। आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है, इन्हें पानी का एक कतरा भी नहीं देना। इसको हम वो बकरे की यखनी तो पिला सकते हैं। यखनी भी पानी से बनती है खान साहब। आपने ना इन्हें कुछ खिलाना है ना पिलाना है। जब तक इनके अंदर के जख्म ठीक नहीं हो जाते कुछ भी खिलाना पिलाना जहर से कम नहीं होगा। अरे तो फिर ये जिंदा कैसे रहेगा? इससे आप लोग जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे वो उतनी जल्दी रिकवर करेंगे। और हाँ, ज़्यादा बातें भी नहीं करनी इनसे। तुम लोगों को मैंने 10 दफा समझा दिए, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर तो बोल रहा था इजाजत है। घर वालों को है, तुम जैसे बेघरों को नहीं है।
समझ नहीं आती तुम लोगों को? यार क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? वरना क्या मारोगे? ये गांव नहीं है जहां तुम्हारा हुकूमत चलता है, ये शहर है, शहर। हाँ तो यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं ना कि ये शहर है, तुम लोगों के बाप का हुजरा नहीं है। ये शहर वाले क्या कहेंगे कि लशपीरा से किस किस्म के जंगली लोग आए हैं। जब तक हम अपने हिलमन को देखते नहीं है, ना ही बैठेंगे और ना ही यहां से जाएंगे। दिखा दो बदबख्तों, दिखाओ और निकालो। ये अस्पताल है, इनका डेरा नहीं। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि भाई भाई को कत्ल करेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें फर्क पड़ा है तो यहाँ बैठे हैं ना मुला। जितनी परेशानी तुम्हें उतनी हमें भी है। अगर इसी तरह बगैर किसी उसूल और कानून के कत्ल होते रहे तो लसपीरान में सिर्फ कुत्ते भौंकेंगे और उल्लू बोलेंगे। ये सब हमारी गलती है। हमारी क्या गलती है? कत्ल तो हिकमत ने किया, हमने नहीं किया। कल के उस लड़के की हाँ में हाँ किसने मिलाई थी? उसकी बातें किसने मानी थी? हमने तो कुछ भी नहीं माना। हम तो हाजी की वजह से चुप थे, इसलिए को हाजी का बेटा है। हाजी के होते हुए हम सब ने उस लड़के की बात मानी है जिसकी बात उसका अपना बाप नहीं मानता है। कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि मुसलमान किसी मसले का हल सोचने की बजाय ऐसी बहस करेंगे जैसे तुम लोग कर रहे हो। ओ मुला, हमें क़यामत की निशानियां बताने से पहले ये याद रखो कि तुम भी हिकमत की आम में आमिल आ रहे थे। जो हो गया सो हो गया, अब आगे के सोचो कि क्या करना है। हाँ, मुसलमानों के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि पुरानी बातें याद करके अपना वक्त ज़ाया करें। अरे भाई बताओ कि अब करना क्या है? पहले तो किसी को शहर भेजो कि पता करे कि हेलमन बचा या नहीं। हमें क्या पता हाजी उसको कौन से अस्पताल लेके गए? किधर बंदा भेजोगे? कौन से अस्पताल में तलाश करोगे? वो शहर है, लसपीरान नहीं है कि छत पर चढ़ो और सारा गांव देख लो। अब यहीं बैठ के दुआ करो कि अल्लाह ताला हिलमन को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई और शहर से हेलमन की लाश आई तो फिर क्या करेंगे? हमने क्या करना है? हाजी के एक बेटे ने दूसरे बेटे का कत्ल किया है, इसलिए हाजी जाने और उसका दूसरा बेटा जाने। ये कैसी बातें करते हो? अगर इस तरह होता रहा तो फिर इस गांव में जरगा कौन बुलाएगा? और नहीं मैं किसी जरगे का हिस्सा बनूंगा। और कुछ तो खुदा का खौफ करो मड़ा। हम सब ने मिलकर एक गलती की है, अब हम सब मिलकर उसको दुरुस्त करेंगे। अगर हिलमत बच गया तो भी हिकमत पर जरगा हम खुद बिठाएंगे, और अगर हिलमत मर गया तो भी हिकमत का फैसला जरगा ही करेगा। इस गांव में या तो बुजुर्गों को बनाए वसूल रहेंगे या फिर ताकत का कानून। बताओ तुम लोग किसके साथ हो? बुजुर्गों के उसूलों के साथ। तुम किसके साथ हो मुला? मैं तो अल्लाह और उसके कानून के साथ हूँ। तो हम कौन से मुर्तद हैं? हम भी तो उसी कानून की बात कर रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह और उसके रसूल के कानून को दिमाग में रख के बनाए थे। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले उस वजह को पकड़ो जिसकी वजह से हिकमत ने हिलमन का कत्ल किया। मुल्ला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हिलमन बच जाता है तो सबसे पहले उसके हक का फैसला करो। बात तो बिल्कुल जायज़ है। तो फिर सारे दुआए खैर दो कि अपने इस अहद पर हम सब कायम रहेंगे। तुम लाई हो मुझे यहाँ। रुको रुको, तुम लेटे रहो। दर्द हो रहा है?
दर्द मेरा दोस्त। तुम कौन हो? मुझे भी दोस्त ही समझो। मुझे तो कहा है किसी और के सामने ना कहना, खामखा बदनाम हो जाओगी। हमारे इलाके में मर्द और औरत की दोस्ती नहीं यारी होती है। और यारी को अच्छा नहीं समझा जाता। तुम लाई हो मुझे? नहीं, बाकी लोग भी हैं। कौन कौन? तुम्हारी पार्टी और हाजी साहब भी। हाजी मरजान तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। मैं बुलाती हूँ उनको। आहा 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 आहा, मुबारक शाह, नई जिंदगी मुबारक हो खान। बस होश आ गया, गांव चलते हैं, तैयारी करो। ऐसे कैसे? खान के अभी जख्म कच्चे हैं। बंग के पत्ते जख्मों पे बांधेंगे, 1 हफ्ते में पक्के हो जाए। बंग के पत्तों में अल्लाह पाक ने जो शिफा दी है वो डॉक्टर का किसी दवाई में नहीं है। क्यों खान, चलें? दुश्मन आ रहा है, पहले बात तो कर लो उससे। उठाओ मुझे। दुश्मन को पता चलना चाहिए कि लसपीरां का हिलमंद अभी जिंदा है। डॉक्टर ने तुम्हें हिलने जुलने से मना किया और तुम उठ खड़े हुए। खुदा ने जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा होने का हुक्म दिया है जी। अब खुदा की मानूं या डॉक्टर की? हिलमन, प्लीज लेट जाओ, डॉक्टर ने मना किया। 2-4 जख्मों के लिए लेट जाना कमजोर लोगों की निशानी है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, अपने पैरों पे खड़ा हूं, सीना तान के। अच्छा चलो बस करो, जिद मत करो, चलो लेटो जाके उधर। पहले मुझ पर हमला कराते हो, फिर मेरे हमदर्द बनते हो। वाह जी, कुछ तो उसूल की बात करो। अगर मैंने तुम्हें मारना होता तो यहाँ अस्पताल में क्यों लाता मैं तुम्हें? ताकि मैं इसे भी तुम्हारा एहसान मानो और तुम ये कभी ना मानो कि मुझ पर हमला भी तुमने कराया। ये बहुत पुरानी चाल है हाजी, पागल को भी समझ आती। अगर इस हमले के पीछे मैं खड़ा होता तो तुम इस वक्त यहाँ ना खड़े होते। पक्का बंदोबस्त करता मैं तुम्हारा, जैसे मेरे बाप का किया था। ये किस बदबख्त ने तुम्हारा दिमाग में ये बात बैठाई? इधर उधर का उल्टा सीधा बकवास सुनकर जेन में बिठाकर मुजाहिद बने फिर रहे हो तुम। अगर ये सब झूठ है तो मुझे क्यों कत्ल कराना चाहते हो?
सच्चे हो तो आओ मैदान में, सबके सामने। तुम एक शक्की, जिद्दी और बदबख्त आदमी हो। ये उल्टा सीधा नशा ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुमसे तो बात करना ही गुनाह है। ये तुम सब ने मिलकर खराब किया ऐसे बदबख्तों। खुदा तुम्हारा खाना खराब करे। गाड़ी में डालो इन नौकमों को। नहीं आजी, हम अपने खान को छोड़कर नहीं जाएंगे। जाएगा तो तुम्हारा बाप भी। और ऐसे भागते हो जाओगे जैसे तुम्हारी मां भाग गई थी घर से। चलो निकलो यहां से। इधर ही रहो तुम। ये ठीक हो जाए तो उसको ले आना, और अगर ना ठीक हो तो लानत पे जाओ, खुद आ जाना। तुमसे मैंने कहा था कि अपनी औलाद आजमाइश और बीवी की औलाद अजाब होती है। अजाब है।